ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्ड प्ले मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में जनवरी में 3 दिनों तक परफॉर्म करने वाले हैं। पहले आयोजन 2 दिनों का था, बाद में ऐसी डिमांड बढ़ी कि एक दिन इसे बढ़ा दिया गया। दीवानगी ऐसी थी कि बुक माई शो की वेबसाइट ही क्रैश हो गई। 30 मिनट के भीतर सारे टिकट सोल्ड आउट, वेबसाइट क्रैश। लेकिन सोशल मीडिया पर अब इसे लेकर जंग छिड़ी हुई है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई आखिर ये टिकट गए तो गए कहां। कुछ लोगों का आरोप यह भी है कि 2000 से 35,000 के टिकट्स का जो साइज था, अब वो वायागोगो जैसे रीसेल प्लेटफॉर्म्स पर लाखों का बिक रहा है। एक और चिंता यह है कि कई लोग फेक टिकट्स के जाल में भी फंस रहे हैं। ये टिकटों के मामले में क्या झोल, कुछ बड़ा सा झोल हुआ है क्या? कोई कुछ पर्दे के पीछे की कहानी क्या दूसरी है? कानूनी पक्ष इसके क्या क्या हैं? हालांकि बुक माई शो ने एक पुलिस कंप्लेंट भी इस मामले में की है, लेकिन सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं और ऐसे ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि टिकटों का कोई बड़ा खेला हो गया क्या। आज इसी खेला को डिकोड करने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए। ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्ड प्ले ने दुनिया भर में अपना एक अलग नाम बना लिया है, लेकिन इस बैंड के लिए जो जुनून भारत में देखा जा रहा है वो अपने आप में एक अलग ही कहानी है। आने वाले जनवरी 2025 में मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होने वाले कोल्ड प्ले कंसर्ट ने पहले से ही देश भर में धूम मचा दी है। कंसर्ट में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन शो के टिकट्स और होटल्स की बुकिंग से जुड़े कई विवाद सामने आ रहे हैं। टिकट की कीमतों से लेकर बुकिंग वेबसाइट्स तक इस आयोजन ने सोशल मीडिया और समाचारों में हलचल मचा दी है। कोल्ड प्ले कंसर्ट के टिकट की मांग इतनी अधिक है कि शुरुआत में 2,000 रुपए से 35,000 रुपए के बीच रखे गए टिकट अब ब्लैक मार्केट में 10 लाख रुपए तक बेचे जा रहे हैं। वियागोगो जैसे रीसेल प्लेटफॉर्म्स पर ये टिकट्स लिस्ट कर दिए गए हैं, जहां 12,500 के टिकट को 3,36,000 में बेचा जा रहा है। जो स्टैंडिंग टिकट 6,450 रुपए में मिलना चाहिए, वो ब्लैक मार्केट में 50,000 रुपयों तक पहुंच चुका है। इस तरह की ब्लैक मार्केटिंग ने उन प्रशंसकों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है जो उचित कीमत पर टिकट पाने की उम्मीद कर रहे थे। टिकट प्लेटफॉर्म्स पर भारी मांग के चलते बुक माई शो की वेबसाइट क्रैश हो गई और कई प्रशंसक वेटिंग लिस्ट में अटके रह गए। 30 मिनट के अंदर सभी टिकट्स बिक गए। आयोजकों ने भारी मांग को देखते हुए 2 शो से बढ़ाकर 3 शो करने का ऐलान कर दिया, जो अब 18, 19 और 21 जनवरी 2025 को होंगे। फिर भी टिकट्स की भारी डिमांड और उनके कालाबाजारी ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। कई फैंस सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, तो कई फैंस मीम्स के जरिए अपना दुख शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, कोल्ड प्ले कंसर्ट का टिकट हासिल करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। दूसरे यूजर ने कहा कि क्या मैं SIP में निवेश करूं या कोल्ड प्ले में। एक यूजर ने लिखा कि टिकट ने हमारी दोस्ती तोड़ दी क्योंकि हम 10 दोस्त हैं और सिर्फ 4 टिकट मिला है। एक और यूजर ने दुखी मन से लिखा, नहीं हुआ भाई, कोल्ड प्ले का टिकट 1 मिनट में 10 लाख प्लस वेटिंग लिस्ट में चला गया। ये लोग क्या नासा में बैठकर टिकट बुक कर रहे हैं? सब मेरी तरह 5G ही तो यूज कर रहे हैं। बहुत मन था लाइव शो देखने का। एक यूजर ने कोल्ड प्ले के कंसर्ट का टिकट मिलने के बाद अपनी खुशी का वीडियो शेयर किया। इधर मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम के आसपास के होटलों ने भी इस कंसर्ट से फायदा उठाना शुरू कर दिया है। कई होटल ने 3 रातों के लिए अपने दाम 5 लाख रुपए से ज्यादा कर दिए हैं। मेक माई ट्रिप की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेडियम के पास स्थित कोर्टयार्ड बाय मैरियट और ताज विमानता जैसे होटलों में अब कोई रूम उपलब्ध नहीं है। फॉर्च्यून सिलेक्ट एक्सोटिका ने 3 रात के लिए 2,45,000 वसूलना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि 3 स्टार होटलों ने भी अपने चार्जेस बढ़ा दिए हैं। इतना ही नहीं, फ्लाइट्स का किराया भी अचानक बढ़ गया। कंसर्ट के दौरान मुंबई में आने वाले दर्शकों की भीड़ को देखते हुए एयरलाइंस ने किराया बढ़ा दिया है, जिससे यात्रा का खर्च भी फैंस के लिए भारी पड़ने लगा है। टिकटों में इस तरीके की हेराफेरी को स्कैल्पिंग कहा जाता है, जो भारत में पूरी तरह से गैर कानूनी है। और बुक माई शो ने खुद चेतावनी दी थी कि अवैध प्लेटफॉर्म से खरीदे गए टिकट्स मान्य नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद यह अवैध बिक्री खुलेआम रेसलिंग प्लेटफॉर्म्स पर हो रही है।
बुक माई शो का कहना है कि उसने इस मामले में पुलिस कंप्लेंट भी की है। सवाल ये है कि आखिर इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा और कौन लेगा। सवाल ये भी है कि बुक माई शो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स क्या खुद टिकट स्कैल्पिंग को रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि गुस्साए फैंस का आरोप है कि हो सकता है कि इसमें बुक माई शो की भी मिलीभगत हो। हालांकि बुक माई शो ने किसी भी रीसेल प्लेटफॉर्म से संबंध होने से साफ इनकार किया है, लेकिन हर कोई यही चाहेगा कि एक निष्पक्ष जांच के बाद सच्चाई सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज के शो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं श्रीधर वी का, जो कि जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। आई एम कॉमिक, एम आई राइट श्रीधर? आई एम कॉमिक, इसी नाम से आपका हैंडल है? दीपक जी। ऑलराइट, वेलकम टू द शो श्रीधर। हमारे साथ हैं एक और खास मेहमान सुजॉय कांतावाला सर, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं मुंबई हाई कोर्ट में। सुजॉय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं एक और खास मेहमान ललित पंडित साहब, जो कि जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर हैं, अपने बड़े भाई जतिन पंडित के साथ बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय संगीतकारों में से एक जोड़ी। 90 के दशक में तो बाकायदा इंडस्ट्री पर राज करने वाले सर्वकालिक महान संगीतकारों में से एक हैं। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम सर, आप हमारे साथ शो पे जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत मैं सुजॉय सर आपसे करना चाहूँगा, और जो सबसे ज़्यादा जो एलिगेशंस लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि साहब वाया गोगो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर टिकट अवेलेबल थे एज सुन एज बुक माई शो लॉन्च द सेल। अब ये क्या है? ऐसा लग रहा है लोगों को कि दिस रेज द सस्पिशन ऑफ इंटरनल कोल्यूजन, ये आरोप है। हालांकि बुक माई शो ने इससे इनकार किया है, लेकिन क्या इस तरह का आपको भी सुगबुगाहट लग रही है कि कुछ गड़बड़ है अंदर, मिलीभगत? आप सोचिए कि जो लोग 50 या 100 रुपए एक्स्ट्रा नहीं देंगे किसको, वो आज हजारों लाखों रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं टिकट्स के लिए। ये क्या चीज है? ये क्या मानसिकता है? तो इसका फायदा उठाकर जो लोग ये षड्यंत्र रच रहे हैं, लीगल होगा इलीगल होगा वो इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, लेकिन टिकट स्कैल्पिंग दिख रहा है हमें क्लियरली हमारे सामने, और पुलिस कंप्लेंट्स भी की है। आज मुझे पता चला एक वकील ने भी कंप्लेंट की है साइबर क्राइम में। वो कंप्लेंट की कॉपी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो कल परसों तक मिल जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो आप एक्स प्राइस जो टिकट प्राइस है, ऊपर से उसके ऊपर इतना लंबा ब्लैक मार्केट चल रहा है, तो इसका यही मतलब है कि लोग क्रेजी बन के जा रहे हैं ये शो में। ये क्या इतना ये शो में उनको दिख रहा है कि कुछ भी हासिल करके मतलब उनको टिकट्स चाहिए। होटल्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये पूरी इकोसिस्टम क्रिएट हो गई है। तो मेरे ख्याल से इसकी जांच होनी चाहिए, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि दिस इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड। अच्छा, आपको याद होगा कई सालों पहले एक फायर फेस्टिवल हुआ था। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये बोगस है, लेकिन वो पूरा बोगस कॉन्सर्ट था और फेस्टिवल था। उसमें भी करोड़ों रुपए जमा हुए, लेकिन वो पूरा फेस्टिवल ही बोगस था। तो क्या है ये? आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें एक सुजॉय साहब इसमें एक जो डर है वो ये है कि ये तो इसको हम बोगस नहीं कह सकते, स्वाभाविक रूप से ये अच्छा खासा कॉन्सर्ट है और हम तो उम्मीद करते हैं सफल हो, बहुत अच्छे से सफल हो, हमारी कामना है, हमारी शुभकामनाएं भी हैं आयोजकों के साथ। लेकिन हुआ क्या है, इस पूरे पैनिक में एक इकोसिस्टम पनप गया है फेक टिकट्स का। आज ही हम पढ़ रहे हैं रिपोर्ट्स, पुलिस पे भी कंप्लेंट्स आ रही है कि साहब फेक टिकट्स। ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें पनपना कितना खतरनाक आपको लगता है सर? ये तो पूरा इकोसिस्टम एक तरह से जाली बन रहा है ना। एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि बायर मस्ट बी बिवेयर। अब जो बायर है उसको भी सोचना चाहिए कि जो ऑथोराइज डीलर है, ऑथोराइज सेलर है, उसके थ्रू ही मुझे लेना है। अब वहां से तो टिकट मिलने वाली नहीं है, तो आ गई ब्लैक मार्केट में। अब अगर वो बेवकूफ बनता है तो उसका प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे तो पूरे जैसे एक भीड़ लगी हुई है फ्रॉडस्टर्स की, हर मौके का फायदा उठाने के लिए। करेक्ट। ऑल राइट सर, ऑल राइट। देखिए, फैंस को तो हम यहाँ पर कितना दोष दें कितना नहीं, भाई फैंस तो अपनी व्यवस्था पर विश्वास करके टिकट्स ले रहे हैं ना। वो तो इस देश की व्यवस्था पर विश्वास कर रहे हैं, वो इस देश के तंत्र पर विश्वास कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ एक लॉ एंड ऑर्डर है, हमारे यहाँ ऐसे ही किसी को थोड़े ना कोई बेवकूफ़ बना देता है। तो उन बेचारों की क्या गलती, उन्होंने सिर्फ विश्वास किया। लेकिन उनके साथ विश्वासघात कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसकी परतें खोलना बहुत ज़रूरी है। श्रीधर, मैं आपके पास आना चाहूँगा।
आप खुद एक आर्टिस्ट हैं, एक बहुत अच्छे मजे हुए आर्टिस्ट हैं। बतौर एक आर्टिस्ट, हाउ डू यू फील अबाउट फैंस बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय दिस टिकट स्कैल्पर्स वाला थिंग? तो दीपक, couple of things मैं बोलना चाहूँगा। फर्स्टली आई थिंक एज अ लाइव परफॉर्मेंस आर्टिस्ट मुझे कोल्डप्ले को देख के लगता है कि दिस इज एन आर्टिस्ट ड्रीम। अगर लाखों लोग इतना पागल होके क्यू में लग के आपका टिकट ले रहे हैं, तो आई थिंक यू अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ फेम one can achieve in the live performance arena, right? पता है, I mean, there's a lot of demand. बहुत सारे लोग टिकट्स के लिए कितना फाइट मार रहे हैं, बट मेरा इतना लिमिटेड पॉइंट है यहाँ पे कि एक गाना है कोल्डप्ले का, पैराडाइज करके। the amount of craze that people have and जितना पैसे देने के लिए लोग रेडी है, मुझे लग रहा है कि this is actually a ticket to the paradise that people are vying for. And I think it's natural, like Coldplay सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड में बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए उन्होंने अक्रॉस यूरोप एंड अमेरिका एंड everywhere else across the country. Not just India, in fact उनका अभी अबू धाबी में शो होने वाला है, हांगकांग में है, पूरा वर्ल्ड टूर है। कोरिया में 4 दिन बैक टू बैक शोज करने वाले हो, एंड एवरीवेयर दे गो इट्स सोल्ड आउट। इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, जो भी कोल्डप्ले कॉन्सर्ट करता है अक्रॉस द वर्ल्ड, ये स्कैल्पिंग बहुत होता है। लाइक यू डोंट एवर गेट योर टिकट्स इन द फर्स्ट गो। श्रीधर, सॉरी टू इंटरप्ट श्रीधर, एक जानकारी मेरी जो मैंने अपने सूत्रों से पता की वो की कि भाई कोल्डप्ले के जो आर्टिस्ट हैं उनका एक बहुत अच्छा एक इंटेंशन है, और वो ये है कि साहब हम जहाँ भी जाएं वहाँ पर मिनिमम टिकट साइज हो और इतना ज़्यादा अनाप शनाप टिकट ना हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो कम अफोर्डेबिलिटी वाले जो फैंस हैं वो भी आ पाएँ। अब मसलन इसमें ले लीजिए 2-2.5 हज़ार रुपये से टिकट की शुरुआत हो रही है, 35 तक जा रही है। अब सोचिए कोल्डप्ले के आर्टिस्ट में के मन में क्या चल रहा होगा कि साहब हम लोगों को अपनी कला से उनका मनोरंजन करेंगे और पैसे आड़े नहीं आने देंगे, और उनकी इस जज्बात की आड़ में क्या कुछ चल रहा है। मुझे लगता है दीपक, आई थिंक इंडिया के पास ऑलरेडी इसका सोल्यूशन है। अच्छा, एक सिंपल चीज करना चाहिए था बुक माई शो को, हर एक टिकट को आधार से लिंक करना था, जैसे कि हम पैन कार्ड को आधार से लिंक कर रहे हैं ना। तो दिस प्रॉब्लम वुड हैव बीन सॉल्व्ड ऑफ स्कैल्पिंग अक्रॉस द कंट्री, बिकॉज हालांकि अक्रॉस द वर्ल्ड इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम, बट आई थिंक इंडिया हैज अ वेरी रोबस्ट सिस्टम वेयर वी कैन सॉर्ट ऑफ। अब इस पे मीम्स बनेंगे श्रीधर, आपने कह दिया टिकट को भी आधार से जोड़ लो इस पे बहुत सारे मीम्स बनेंगे। हालांकि यहाँ पर एक ग्लिच क्या किया बुक माई शो ने। हमने आज बुक माई शो को बुलाया था, आमंत्रित किया था, हमें बड़ा अफसोस है कि वो नहीं आए। अपना पक्ष रखने के लिए आना चाहिए था। बुक माई शो को देखने जानने वाले फैंस ये समझना चाह रहे हैं कि भाई हुआ क्या, उनको आना चाहिए था। रिप्लाई भी नहीं किया उन्होंने, आए भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ये उनका अधिकार है, इस पर कॉल लेना तो हम उन पर छोड़ते हैं। बट जो आपने आईडी से लिंक करने की बात की, सवाल क्या उठ रहे हैं कि बुक माई शो ने सेशन आईडीज का इस्तेमाल किया कस्टमर आईडीज की जगह पे, ताकि वो वर्चुअल क्यू को मैनेज कर पाएं। अब इससे ये हुआ कि टिकट होर्डिंग हो गई और रीसेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल गई। लोग तो इस पे भी सवाल उठा रहे हैं ना। दूसरा कि अगर आप आईडी से जोड़ देते, लिंक कर देते, तो ये पता रहता किसने टिकट खरीदा, और जिसने टिकट खरीदा है क्या वही आया है क्या। तो आपने तो एक तरह से, अगर ऐसा सत्य है तो आपने तो एक स्वयं एक प्लेटफॉर्म दे दिया होर्डिंग का और रीसेलिंग का। मैं अब ललित पंडित सर के पास आना चाहूँगा, और मैं आखिर में सर आपके पास इसीलिए आया कि आप थोड़ा सा मामले को समझ लें और किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। अब स्वयं आप एक बहुत बड़े संगीतकार हैं, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, इस पूरी विधा से जुड़े रहे हैं। ये सब देखकर आपके मन में पहला प्रश्न क्या आता है सर? मतलब ये टिकटों की मारामारी और उसमें भी फैंस के जज्बातों से खेलने की ये जो आरोप हैं, इनको सुनकर आपको क्या मन में आता है सर? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी दुख की बात इसमें तो ये है कि जो जेन्युइन यंगस्टर्स फैंस हैं इनके कोल्डप्ले के, ये इसको देख नहीं पा रहे हैं और वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं जहाँ तक ये परफॉर्म करेंगे। और बहुत क्लियरली नज़र आता है कि बहुत सारे स्कैल्पर्स इन्वॉल्व हैं इसमें, क्योंकि देखिए अगर ऐसा नहीं होता तो इसकी प्राइसिंग जिस हिसाब से ब्लास्ट हुई है, और पहले हमने सुना था कि ये ब्लॉक बुकिंग नहीं देंगे, सिर्फ एक आदमी 4 पासेस ले सकता है, मगर ब्लॉक बुकिंग बहुत क्लियरली हुई है। और
जिस हिसाब से जा रहा है, जैसे सुधाकर जी ने और सुजय जी ने कहा कि ये होने का फिर प्रोसेस ही आगे ये है कि इसको ब्लैक करेंगे। तो गवर्नमेंट को इसको बहुत सीरियसली देखना चाहिए कि ये ना हो, क्योंकि देखिए कलाकारों के लिए भी ख़राब है ये चीज़ ऐसा होना। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक एल्टन जॉन का इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो उनके मैनेजर्स जब टॉप में आ रहे थे एल्टन जॉन, तो उनके मैनेजर्स ने कहा कि देखिए हम आपका बहुत स्टेडियम में शो करना नहीं चाहते, हम आपके मिनिमम बहुत बड़ा नहीं मगर इंडोर हॉल्स में आपके शो करना चाहते हैं, ताकि आपके जो शोज़ हैं वो वार्म अप हों। आप बड़े आर्टिस्ट हैं, मगर एक ग्रेजुअली उसको ग्रो करेंगे तब जाके जैसे ये ऑडिटोरियम फुल हो जाए, ऑडियंस बहुत इन्जॉय करे और वो जाके बोले बाहर, आस्ते आस्ते आपको बिल्ड करेंगे। और एल्टन जॉन ने कहा कि मेरी लाइफ का बेस्ट जो एडवाइस था वो यही था कि मैंने स्टेडियम में नहीं, सबसे पहले इंडोर ऑडिटोरियम्स में करना शुरू किया, और फिर बाद में बहुत बड़े आर्टिस्ट तो थे, बहुत ज़्यादा उनके फॉलोइंग थे। जैसे कोल्ड प्ले भी देखे तो टॉप बैंड है पूरे वर्ल्ड का, इनका जो सेटअप वगैरह है वो डेफिनेटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इट विल बी एन एक्सपीरियंस। यस सर। मगर उस एक्सपीरियंस का क्या फ़ायदा जब आपके जो फैंस हैं वो ना देख पाएँ, और सिर्फ वो देख पाएँ जो आपके टिकट्स ब्लैक में ख़रीदें और जाएं, और जिनको पता भी नहीं हो शायद कि कोल्ड प्ले क्या चीज़ है, कौन से गाने हैं, पैराडाइज कौन सा है उनका, और साइंटिस्ट कौन सा है, या जो भी बहुत सारे गाने हैं उनके। Absolutely. हालांकि देखिए कोल्ड प्ले इज़ नॉट अ पावर बैंड, इट्स अ मेलोडियस बैंड, और बहुत अच्छा एक स्टाइल है उनके साउंड का। प्रेजेंटेशन और जो सेटअप के साथ वो आएंगे ना, इसको बोलते हैं हम लोग कि दे आर कमिंग विद अ फुल गिग। तो इनका जो प्रेजेंटेशन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा डेफिनेटली। एब्सोल्युटली। मगर इसमें मुझे दुख इस बात का है कि फैंस का बड़ा लॉस है। इनफैक्ट मेरे 2 यंग बेटे हैं जो कि यंग ग्रोइंग कंपोजर्स हैं, दे वांटेड टू गो और वॉच कोल्ड प्ले, मगर टिकट आने के पहले ही बिक गई मुझे लगता है। एब्सोल्युटली। रोक ही लिया उन्होंने। और उसी पे ये जो तीसरा शो है मुझे लगता है ये भी पहले प्लान होगा, ऐसा लास्ट मिनट में नहीं हो सकता कि एक और शो हमने अनाउंस कर दिया। इन्होंने पहले 2 शो अनाउंस किए ताकि एक बज़ बने जोरदार, और फिर सडनली बोला कि हम तीसरा भी करेंगे। ऐसा डील नहीं होता है इतने बड़े कलाकारों के साथ। दिस वाज ऑल प्री फिक्स्ड, एंड कोल्ड प्ले वाज साइंड फॉर द 3 डेट्स दैट आर गोइंग टू बी दैट इज गोइंग टू परफॉर्म। एब्सोल्युटली। मगर ये देखना चाहिए बहुत ही ज़रूरी कि जो टैप करना चाहिए कि ब्लैकर्स कौन है, कौन सा ग्रुप कर रहा है, और गवर्नमेंट को इसमें डेफिनेटली इनिशिएटिव लेना चाहिए। दिस इज़ वेरी अनफेयर टू द फैंस। जितने आप देख रहे हैं, देखिए कई लोगों ने रील्स बनाई है, डायरेक्ट कोल्ड प्ले को बोल रहे हैं कि हम क्या करें, इतनी ब्लैक में टिकट्स मिल रही हैं, और टिकट्स जो है वो आई नहीं, जिनका नंबर भी था, जिनका हज़ारों में नंबर था कि चांस था कि चलो टिकट मिल जाएगा। कईयों के तो मैंने सुना है कि पैसे ले लिए और फिर पैसे रिटर्न कर दिए उन्होंने। दिस इज सो अनफेयर। और इसके पीछे का जो हवाला दिया है सर, वो दिया है कि साहब टेक्निकल ग्लिच आ गया। हम ये सवाल भी उठा रहे हैं कि देखिए आपने टेक्निकल ग्लिच, मतलब आपकी तैयारी क्या थी? हम तो ये कहते हैं आपको नहीं पता था, आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि टिकट्स की क्या मारामारी हो रही है। आप टेक्निकल ग्लिच हो गया साहब, आधे घंटे में लोगों को पता ही नहीं चला टेक्निकल ग्लिच। और जब वापस आए फैंस, उनको लगा अरे टेक्निकल ग्लिच तो हमारी नियति है, हमें मिला नहीं, हमारी किस्मत, और फिर बेचारे मायूस होकर चले गए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। दूसरा, टिकट होर्डिंग्स की बात भी आ रही है इसमें। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि significant number of tickets were kept aside for some celebrities, some influencers and platform के employees। अब अगर ये सत्य है तो आपने तो अवेलेबिलिटी को ही रिड्यूस कर दिया जनरल पब्लिक के लिए, आपने तो खुद ऐसा स्थिति बना दी। तो ये कि टिकट होर्डिंग का खुद हो रही थी। ये सारे एलिगेशंस हैं जिनकी थॉरोली इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैं फटाफट से एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पर हम अपने मेहमानों से राय लेंगे उनकी। फटाफट लौट रहा हूं। तो कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट की टिकट बुकिंग में क्या कोई सोल्ड प्ले हो गया? लोग तो यही सवाल उठा रहे हैं। और आयरनी देखिए कि कानून मौजूद है स्कैल्पिंग के खिलाफ। बुक माई शो ने एक कंप्लेंट भी दर्ज कर दी है पुलिस पे, लेकिन उसके बावजूद वाया गोगो जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आज भी ये दावे किए जा रहे हैं कि साहब आप ले लो, और इन्फ्लेटेड प्राइस पर। इनफैक्ट मैं अभी वाया गोगो में गया कुछ देर पहले,
तो मुझे पता चला वहां पर 1.25 लाख का एक लाउंज वाला जो टिकट है, 1.25 लाख का, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि यही इसी प्लेटफॉर्म से ये कुछ घंटे पहले बिक गया है। सुजय सर, मुझे तो लगता नहीं सर कि कोई कानून है। आप मुझे कैसे यकीन दिलाएंगे कि कोई कानून है? कानून होता तो ऐसे धड़ल्ले से खुलेआम ऐसे टिकटों की बिक्री हो रही होती सर, रीसेलिंग हो रही होती, ब्लैक में टिकट बिक रहे होते। कानून सब है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो एक ग्रीड होती है ना इंसान की, वो ग्रीड का कोई लिमिट नहीं होता। मैं तो सोच रहा हूं कि अगर ये ऑर्गेनाइजर्स जो ये 3 कॉन्सर्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 25 भी करेंगे तो सब सोल्ड आउट हो जाएंगे। ये स्थिति है आज। तो मेरे ख्याल से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। किसी ने गार्नर किए ये टिकट्स और जो भाव पे बिक रहे हैं, यहाँ पे तो फेक टिकट्स का भी इश्यू है। तो चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट टोटली है कानून के हिसाब से, वो तो क्लियर केस है। हमारे कानून में कहावत है रेस इप्सा लॉकिट और द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो इससे बड़ा एविडेंस क्या है हमारे सामने? और जो मेरे कलीग्स है दूसरे 2 जन हमारे साथ शो पर, वो भी यही कह रहे हैं कि जो जेन्युइन लोग हैं उनको मिलने वाला, और जो लोग अनाप शनाप पैसा दे सकते हैं उनको मिलने वाला है। ये टेक्निकल हिट जो है वो एक आंसर है जो कोई बिलीव नहीं करता। तो ये सब की तहकीकात करनी चाहिए। एब्सोल्युटली, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब देखते हैं कि इसमें पुलिस क्या कार्रवाई करती है। कंप्लेंट तो लॉन्च हो चुकी है, पर जैसा मैं कह रहा हूं श्रीधर, अभी भी वो टिकट्स हैं और रीसेल हो रहे हैं। आई डोंट नो कि कौन सा कानून वो पालन उसका कर रहे हैं, बट ये जो रीसेलर्स हैं, ये जो फैंस के प्यार का कहें या डेस्परेशन का कहें, जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ये कैसे रुक सकता है? क्या कभी रुक सकता है? मतलब आपकी नज़र में कोई कानून इसे रोक सकता है, या ये आंधी ऐसी ही है जो चलती रहेगी? मुझे लगता है कि देयर इज नो इजी आंसर टू दिस। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, इट्स एसेंशियली अ डिमांड सप्लाई गेम, राइट? इतने लाखों लोग, आई थिंक कोल्डप्ले के अलावा द ओनली थिंग दैट सो मेनी पीपल इन दिस कंट्री वुड प्रॉब्ली वांट इज अ IIT JEE सीट। क्योंकि मैंने कभी इतना कंपटीशन नहीं देखा एक टिकट के लिए इससे पहले, क्योंकि जनरली जो भी कंपटीशन होता है इंडिया में वो एक कॉलेज का सीट के लिए होता है। अभी एक स्टेडियम का सीट के लिए हो रहा है, विच आई थिंक इज रिफ्लेक्टिव ऑफ हाउ मच the country loves this band. See, the other problem to this is ना कि जो भी वेबसाइट्स है Viagogo और StubHub etc., उसका कोई रिलायबिलिटी नहीं है कि यू विल पे द मनी, आपको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी का गारंटी नहीं है। और मैंने बहुत सारे देखा है मेरे फ्रेंड्स का भी कि यू बाय समथिंग ऑन Viagogo, वो कभी टिकट आता नहीं है एंड दे रिफंड यू द मनी, बट उन्होंने वो ट्रांजैक्शन फी जो होता है वो अपने पास रख लेते हैं। सो मिलियंस ऑफ रुपीज आर मेड इन जस्ट द ट्रांजैक्शन फीस दैट दीज गाइज गेट विदाउट इवन गिविंग द टिकट बैक टू द कंज्यूमर। तो मुझे लगता है कि इट्स जस्ट अ बिग गेम ऑफ सप्लाई डिमांड। इसका कोई इजी सोल्यूशन नहीं है, बट आई थिंक सम प्लेटफॉर्म्स आर ट्राइंग। फॉर एग्जांपल जोमेटो ने रिसेंटली जो दुआ लिपा का कॉन्सर्ट का टिकट सेल हुआ था, दे मेड इट ऑफिशियल कि यू कैन रीसेल विद इन द ऐप। एटलीस्ट वहां पे थोड़ा ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से people were selling the tickets that they bought. Maybe that's a solution. Maybe Absolutely. Transparency is the solution. अब ये सुनिश्चित कैसे होगी, ये अब देखने वाली बात होगी। ललित सर, ये तो शुरुआत भर है। इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, पर कैपिटा GDP शानदार तरीके से बढ़ रहा है, इसीलिए बड़े बड़े आर्टिस्ट भी आ रहे हैं और इसीलिए हम लोग अफोर्ड भी कर रहे हैं, और इसीलिए 2000 के टिकट लोग 1.25 लाख में भी लेने को तैयार हैं। अभी तो बहुत सारे आर्टिस्ट आएंगे। अभी तो मेरे को किसी ने बताया कि जिस दिन BTS आएंगे उस दिन तो क्या होगा आपका तो अभी तो बहुत सारे लोग आने बाकी हैं। इस पूरे एपिसोड के बाद हमारी सरकारों को, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे सर, ताकि हमारी फैंस फिर से न चले जाएं? देखिए दीपक, बहुत सिंपल बात है। मिड 90s में माइकल जैक्सन आए थे, बहुत ही उनसे बड़ा कलाकार कौन था। उनका कॉन्सर्ट बॉम्बे में हुआ था और उनकी टिकटें जो है वो फिज़िकल बेची गई थी, थैंक्स टू राज ठाकरे जी। उन्होंने उनको बुलवाया था यहाँ पे और उन्होंने ये ऑर्गेनाइज करवाया था। और इसमें टिकटें में यंगस्टर्स जितने लोग ने टिकट ली थी, कोई ब्लैकमेल स्कैल्पिंग वगैरह बिल्कुल नहीं थी।
और टिकटें जेन्युइनली बेची गई थी और जेन्युइन लोग सुनने आए थे, भरा हुआ था स्टेडियम, मैं खुद भी गया था उस शो में। वैसा क्यों नहीं हो सकता है? ये जो ब्लॉक बुकिंग जो हुई है इसका पता लगाना कोई मुश्किल नहीं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपको, यस सर, कि ये जितना इनका जो पैसा है वो जितना उसका दायरा बढ़ते जा रहा है लाखों में, उतने लोग ज़्यादा, उतनी बॉडीज और इन्वॉल्व हैं इसमें, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो ये एक सेक्शन का काम नहीं हो सकता कि ये हमने इतनी ब्लॉक करके इतनी ब्लैक कर दी। ये गवर्नमेंट को पता लगाना चाहिए कि ये कौन सा सेक्शन है जो ये इतना फ़ायदा उठा रहा है और जो सुनने वाले हैं उनको हार्म पहुंचा रहा है। ये बहुत एक जैसा सुधाकर जी ने कहा था कि इसको लिंक करना चाहिए था कार्ड से, वो बेस्ट आइडिया था। उसमें क्या है, और आप फिजिकली बेचिए, आप बेच इसलिए रहे हैं ऑनलाइन में ताकि आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकें पूरा। तो ये एक ऑलरेडी पूरी इसकी एक जांच होनी चाहिए, यानी कि सर बिल्कुल सर, यानी कि टिकट सेफगार्ड से लेकर अनऑथोराइज रीसेलिंग, सेशन आईडी ग्लिच, स्कैल्पर नेक्सस एलिगेशंस, ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके इर्द गिर्द ये सारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें एक पाक साफ इन्वेस्टिगेशन हो ताकि फैंस को इंसाफ मिल सके। यहां पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ फैंस के उम्मीदों के टूटने की, उनको इंसाफ मिले, ये पूरा इकोसिस्टम साफ सुथरा हो। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। ललित पंडित सर, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। सुजॉय सर, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीधर, थैंक यू सो मच आपका भी। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।